हम कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के हैं। हम कांग्रेसी और ये व्यापारी जो है बदनाम किए जाते हैं कि हम भाजपा के समर्थक हैं। भाजपा के समर्थक व्यापारी नहीं हैं। आज के तारीख में 7 बरस से अगर व्यापारी चुप है और इस सरकार की गतिविधि झेल रहा है तो निश्चित रूप से आप समझ लें कि उसके अंदर एक भय है। और आज बड़ी खुशी हुई कि तमाम व्यापारियों का और जितने कांग्रेस के शहर के हमारे साथी हैं उनका हौसला अफजाई इन्होंने किया आकर के। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद शहर एक कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है और आपके आने से आज कांग्रेसियों में और हौसला बढ़ गया है और व्यापारी तमाम कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इलाहाबाद की सरजमी प्रयाग व्यापारियों की बात करने के लिए प्रयागराज आए हुए हैं। आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरीके से व्यापारियों को छला जा रहा है, हर तरफ व्यापारियों की हत्याएं हो रही है, या गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक हर जगह जो व्यापारियों के साथ शोषण। कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी को आनंद भवन और स्वराज भवन की इस धरती पर आज इलाहाबाद भेजा है। वो एक आशा की नई किरण लेके आए हैं। 2022 की जो चुनौती है, आदरणीय गुप्ता जी ने आज इस ऐतिहासिक शहर कांग्रेस कमेटी में उसको स्वीकार किया है कि सरकार के द्वारा आज सबसे ज़्यादा इस समाज का कोई पीड़ित है तो वो है व्यापारी। संगम नगरी प्रयागराज में शहर कांग्रेस कार्यालय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो व्यापार प्रकोष्ठ के जो चेयरमैन हैं वो आए हुए हैं शहर कांग्रेस कार्यालय में। और व्यापारियों के लिए जो जिस तरह से कोरोना काल आया, पहला कोरोना काल, दूसरा कोरोना काल, व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस समझा है, क्योंकि दूसरे कोरोना काल में जिस तरह से काफ़ी लोगों की मौतें हुई हैं, तो ऐसे में जो व्यापारी हैं उनका व्यापार पूरी तरह से ठप रहा है। और उसके बाद जिस तरह से पेट्रोल की जो वृद्धि हुई है उससे भी व्यापारियों में नाराज़गी है। आने वाले समय में सरकार को लगता है कि जो महंगाई है उस पर रोक लगेगी, लेकिन महंगाई रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। व्यापारी हैं आज एकजुट हो रहे हैं और 2022 के चुनाव में ये ऐसा बिगुल बजाएंगे कि जो वर्तमान में जो सरकार है वो बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव। संगम नगरी प्रयागराज में शहर कांग्रेस कमेटी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन दुर्गा प्रसाद गुप्ता का स्वागत किया गया। जिले के व्यापारियों व कांग्रेसियों ने फूल माला और तिरंगा साफा पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया है। व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने कहा, व्यापारियों और कांग्रेसियों को आह्वान किया जाता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में व्यापारी व आम जनता कांग्रेस की तरफ आ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई व तेल की बढ़ती कीमतों से व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। जनता इसका जवाब 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। चूँकि पिछले दिनों जिस तरीके से कोरोना 1.5 साल हो गया, लगभग मार्च 20 से ये शुरू हुआ है, आज 1.5 साल का दिन हो गया। दूसरा चरण भी आया, दूसरा चरण लगभग समापन की ओर, तीसरे चरण का इंतजार किया जा रहा है। सरकार कोई तैयारी करती नहीं है और यथोचित उचित रूप से जितना भी वैक्सीनेशन होना चाहिए अन्य देशों के मुकाबले नहीं हो पा रहा है। इसलिए तीसरे चरण का खतरा बरकरार है। रही बात, हम कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के हैं। हम कांग्रेसी और ये व्यापारी जो है बदनाम किए जाते हैं कि हम भाजपा के समर्थक हैं। भाजपा के समर्थक व्यापारी नहीं हैं। आज के तारीख में 7 बरस से अगर व्यापारी चुप है और इस सरकार की गतिविधि झेल रहा है तो निश्चित रूप से आप समझ लें कि उसके अंदर एक भय है। जब हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर और रहे
चिदम्बरम जी को, तमाम लोगों को जो है ईडी आईडी का डर दिखा करके, इनकम का रेट दिखा करके जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। देश के भविष्य राहुल गांधी जी हैं। केवल आज के तारीख में विपक्ष का, हालांकि जनता ने हमको पर्याप्त विपक्ष की भूमिका भी नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से हमारे नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी आज जो है महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल को लेकर के, हर विषय को लेकर के लड़ रहे हैं। आज के जरिए महंगाई जो है जासूसी की जा रही है और बहुत जो है हम लोगों को व्यापारी ही इस सरकार में सर्वाधिक पीड़ित रहा है, जबकि भाजपा ही कहे जाते थे हम व्यापारी। तो व्यापारी चुप बैठा है। आग के नीचे जो राख के नीचे आग सुलग रही है, ये इंतजार समय का है। इस बार हम यूपी की सरकार पलटेंगे 2024 में, तो केंद्र की सरकार भी पलटेंगे। जिसने महसूस किया है, घर घर से लगभग एक आदमी मरा है, 40 लाख लोग हिंदुस्तान में मरे हैं। आज के तारीख में कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि 70 साल में कांग्रेस ने नहीं कुछ किया था, तो आज जितनी चीज़ें आप बेच रहे हैं वो किसका किया हुआ था? क्या आपने आज तक कुछ किया है? जिसको आप बेच रहे हैं, नई नई चीज़ स्थापित आप कर रहे हैं, उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर आज कांग्रेस ने इतने हॉस्पिटल न बनवाए होते तो कोरोना मरीजों की और क्या हालत होती, ये हम आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जीएसटी आपने लाद दिया, आपने नोटबंदी लाद दिया, सारा चीज़ व्यापारी ही तो झेल रहा है। इसलिए संघर्ष व्यापारी को ही देना है और इस सरकार को जवाब भी व्यापारी ही देगा। मैं दुर्गा प्रसाद गुप्त, चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ। गुप्ता जी इलाहाबाद तशरीफ लाए हैं, उनका मैं तमाम कांग्रेसियों के साथ और व्यापार मंडल और व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से मैं स्वागत अभिनंदन हमने इनका किया। और आज बड़ी खुशी हुई कि तमाम व्यापारियों का और जितने कांग्रेस के शहर के हमारे साथी हैं उनका हौसला अफजाई इन्होंने किया आ करके। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद शहर एक कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है और आपके आने से आज कांग्रेसियों में और हौसला बढ़ गया है और व्यापारी तमाम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। और जो लोग कांग्रेस से थोड़ा जो सीनियर लीडर हैं, जो आज थोड़ा सा कांग्रेस से अलग हुए हैं, हम उनको फिर से अपने व्यापार प्रकोष्ठ के माध्यम से कांग्रेस में लाएंगे। और जो कांग्रेस के नौजवान हैं और जो व्यापारी हैं, उनको भी आपके साथ जोड़ने का काम करेंगे। और तमाम एक कांग्रेस को पहले भी हम व्यापार प्रकोष्ठ में डिप्टी चेयरमैन भी थे और मैं कम से कम 12-15 साल से मैं व्यापार प्रकोष्ठ का जुड़ा हुआ मैं काम कर रहा हूं। मैं पहले भी उपाध्यक्ष रहा हूं और मैं कांग्रेस में कम से कम 40 साल से जुड़ा हुआ हूं। आज आपने इस शहर की फिर हमको जिम्मेदारी दिया है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त हूँ। मैं वादे के साथ और आपको इस कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मैं कहना चाहता हूँ, मैं इलाहाबाद से पूरे व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के कांग्रेस के हाथों को और प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत बनाऊंगा। इसी मुझे शौकत अली, प्रदेश उपाध्यक्ष। आज उत्तर प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इलाहाबाद की सरजमी प्रयाग व्यापारियों की बात करने के लिए प्रयागराज आए हुए हैं। आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरीके से व्यापारियों को छला जा रहा है, हर तरफ व्यापारियों की हत्याएं हो रही है, या गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक हर जगह जो व्यापारियों के साथ शोषण हो रहा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो आए हुए हैं व्यापार प्रकोष्ठ के दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, तो उन्होंने आज ये यहाँ पे आकर जो है तमाम प्रयागराज के और इलाहाबाद के तमाम पुराने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और उनसे मिला, उन्होंने उनसे वार्ता कर व्यापारियों को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस को मजबूत करें। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश का अगर व्यापारी एकजुट हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार दोबारा आ जाएगी, क्योंकि हमको बहुत ज़रूरत है इस समय व्यापारियों को एकजुट करने के लिए। और इसीलिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे ऐतिहासिक शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आए हैं। हम उनका स्वागत भी करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि वो आज व्यापारियों के लिए निकल कर
शहर शहर गांव गांव जिस तरीके से जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले जो 2022 में जो है कांग्रेस के लिए एक अच्छा संदेश है। आज देख रहे हैं कि चलान के नाम से और तमाम ऐसे तरीके से के नाम से व्यापारियों को लूटा जा रहा है। दुकान खोल लेंगे उनका चलान हो जाएगा, कहीं जा रहे हैं तो मतलब ये किसी न किसी तरीके से ये कोरोना के नाम से ये जनता को निचोड़ने का काम कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं। मास्क लगाओ नहीं तो मास्क नोच लेंगे, ये व्यापारियों के साथ हो रहा है। अगर मास्क नहीं लगा तो उसका मास्क नोच लेंगे, ये सरकार का ये रूल है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी को आनंद भवन और स्वराज भवन की इस धरती पर आज इलाहाबाद भेजा है। वो एक आशा की नई किरण लेके आए हैं। 2022 की जो चुनौती है, आदरणीय गुप्ता जी ने आज इस ऐतिहासिक शहर कांग्रेस कमेटी में उसको स्वीकार किया है कि सरकार के द्वारा आज सबसे ज़्यादा इस समाज का कोई पीड़ित है तो वो है व्यापारी। व्यापारी इस कदर से पीड़ित है कि एक तरफ बिजली के बिल, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में है। कोरोना के बाद व्यापार नहीं है, व्यापारी अपने दुकान का किराया और अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहा है। उस हालात में व्यापारी त्रस्त है और व्यापारी, उत्तर प्रदेश का व्यापारी कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है और बड़े विश्वास के साथ इस बात को मैं कह रहा हूं आपसे कि निश्चित तौर पर 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और व्यापारियों को पूरी सुख सुविधा दी जाएगी। इसी की शुरुआत के लिए